आज हम लोग जानेंगे आईपीए के बारे में, जिसने फूल को एक नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री दिलवा दिया है। एंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अल्फाफोल्ड टूल विच इज़ एबल टू प्रिडिक्ट प्रोटीन फोल्ड, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। बेस्ट वे स्टिल टू फाइंड इट आउट एक्सपेरिमेंटली, लेकिन फॉर प्रिडिक्शन पर्पसेस अल्फाफोल्ड इज डूइंग क्वाइट वेल। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि आईपीए होता क्या है, इसके डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस क्या है। अल्फा फोल्ड के बारे में और जानना है या प्रोटीन फोल्ड के बारे में और जानना है तो हमारे 2 वीडियोस पहले से ही बने हुए हैं, सो यू कैन वॉच इट इन आवर वीडियो सेक्शन। एंड वहाँ पे और भी मटेरियल साइंस टू स्पेस, और अभी हम लोग केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आईपीए। हमारे बॉडी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन है, और आवर बॉडी इज मेड ऑफ प्रोटीन, जिसमें अमीनो एसिड्स रहते हैं, और अमीनो एसिड के सीक्वेंसेस से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनती हैं। तो वो प्रोटीन असल में फोल्ड होता है, जिससे कि वो डिफरेंट, तो वो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं पजल का पीस है, जहाँ से दूसरे मॉलिक्यूल के पजल का पीस मिलके कुछ केमिकल रिएक्शन करेंगे विच विल हेल्प इन आवर सर्वाइवल। आईपीए को हम लोग सीधा साधा हम लोग जो नेचुरल फॉर्म में होता है वो होता है कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी समझ सकते हैं। अल्फा फोल्ड एक इंसान हुआ, तो दिस आईपीए इज द हैंड आई कोऑर्डिनेशन, जो उस प्रोटीन फोल्ड को सजाता है इन द स्पेस, इन 3D स्पेस, और उन्हें सजाता है जिससे कि उसका पता चलता है। तो इसमें पहले आ जाता है ब्लैक होल। ब्लैक होल का, या फिर इसे हम लोग ब्लैक होल इनिशियलाइजेशन भी कहते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक प्रोटीन है, प्रोटीन में डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं। तो वो भले ही वो एक स्ट्रिंग है, लेकिन हम लोग एक एक सी एटम जो है उन सबको, या फिर सी अल्फ़ा एटम, जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी होगी उन्हें सी अल्फ़ा एटम पता चला होगा, या फिर मेन एटम है, उन सबको हम लोग एक एक पॉइंट मान लेते हैं एंड ऐसा समझते हैं कि वो एक ही जगह पे सिचुएटेड है। मान लेते हैं कि अगर स्ट्रिंग है, ऐसे करके अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग नहीं होगी, पूरा हम लोग ऐसे गुच्छा बना के एक ही जगह पे सिचुएटेड है और एक ही पॉइंट पे सिचुएटेड है। तो अगर उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं 0 0 0, तो हम लोग उसे ओरिजिन बोलते हैं। और वो हम लोग इसलिए बोलते हैं जिससे कि इसके अंदर कोई बायस ना आए। गूगल के डीप माइंड जितने भी साइंटिस्ट हैं जो इस पे काम कर रहे थे, साइंटिस्ट बोल सकते हैं, जो इस पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने इसलिए रखा कि इसमें बायसेस कम हो सके, ना के बराबर रह सके। अब बस मॉडल का यही काम आ जाता है कि इसी ये छोटी जगह से सबका अपना अपना लोकेशन खोजें, डिफरेंट 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 अमीनो एसिड्स के, कि हम लोग मान सकते हैं कि एक अमीनो एसिड ये है, अमीनो एसिड ये है, ये दोनों एक ही जगह पे हैं। ठीक है, ये दोनों एक ही जगह पे होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, कितने दूर होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, कैसे अलाइनमेंट होना चाहिए, ये सब बस मॉडल प्रेडिक्ट करता है। और इस स्टेट को ये लोग टेक्निकली एक रेसिड्यू गैस स्टेट कहते हैं। मतलब ये बस एक नाम दिया हुआ है, रेसिड्यू गैस स्टेट। इसका बस बोलने का मतलब है कि 3D स्पेस में कोई स्ट्रिंग नहीं है, सिर्फ अमीनो एसिड्स है, ऊपर से वो अमीनो एसिड्स है जो सिचुएटेड। ये ऐसा इसलिए किया जाता है सो दैट यू कैन टेलीपोर्ट। तो ऐसे रियल लाइफ में नहीं होता, दिस इज जस्ट इन द माइंड, जस्ट इन द अल्फा फोल्ड, कि वो उसको टेलीपोर्ट करके मान लेते कि एक अमीनो एसिड ए है, एक अमीनो एसिड बी है, और इन इन द क्लासिकल एवोल्यूशन में, को एवोल्यूशन में ये दोनों आपस में नहीं जाते हैं। टेबल भी होता है को एवोल्यूशन का, तो ये आपस में नहीं जाते, तो ये उन्हें पाड़ा पाट कर देगा, दूर कर देगा। इसको करने के लिए इन सबको, जैसे अमीनो एसिड का कोई पॉइंट है तो उसे एक लोकल कोऑर्डिनेट भी दिया जाता है। कोई ग्लोबल कोऑर्डिनेट नहीं रहता, वो लोकल कोऑर्डिनेट रहता है। फिर क्या होता है कि हर एक अमीनो एसिड जो भी वहाँ पे प्रेजेंट है वो अपने बारे में कुछ बताता है। मतलब ये हम लोग टेक्निकल टर्म्स में बोले तो ये हो जाएगा क्वेरी, की एंड वैल्यू। क्वेरी को हम लोग समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि हम लोग एक अमीनो एसिड है, तो फिर हमारा जो एक मान लेते हैं एक रोबोटिक हैंड है, और वो रोबोटिक हैंड का ऐसा स्ट्रक्चर है कि पजल जैसा है, जो दूसरे रोबोटिक हैंड से मिलकर वो जॉइन हो जाएगा, एंड उससे उसका स्टेट पता चल जाएगा, या फिर जैसे एक पजल का पीस होता है जुड़ जाता है
ऐसे ऐसे करके जुड़ जाएगा। ऐसे करके हम लोग के पास तो रोबोटिक हैंड है, उसे ही हम लोग कोएडी पॉइंट बोलते हैं। और हम लोग जो है वो एक अनंत ब्रह्मांड में, एक 3D स्पेस में, और इस हाथ को लेके हम लोग और ऐसे हाथ में लेके हम लोग अपने सोलमेट को खोज रहे हैं। सोलमेट मतलब इससे जो जुड़ जाए। फिर आ जाता है दूसरा की पॉइंट। तो जो भी हमारा सोलमेट है उसके पास एक की पॉइंट रहता है। इसे हम लोग समझ सकते हैं कि कोई एक मैग्नेटिक चीज़ है कि हम लोग 3D स्पेस में है, लाइक चारों तरफ अंधेरा है, लेकिन एक मैग्नेटिक की है हमारे दोनों के बीच में, जो इन दोनों को चिपकाना चाहती है एंड एक काइंड ऑफ बॉन्ड फॉर्म करना चाहती है, या फिर पजल के पीछे से जोड़ना चाहती है ऐसे करके। और ये पूरा डेटा आता है फ्रॉम, जैसे मैं पहले भी बताया, इस ड्यू टू पैटर्न्स इन एवोल्यूशन। ऐसे बहुत सारे होते हैं जो मैमल्स में भी रहते हैं, वो बर्ड्स में भी रहते हैं। ये सारे पैटर्न्स रहते हैं। और जैसे एक ह्यूमन है, अगर ये अलाइव है, कॉन्शियस है, बर्ड है अलाइव है, कॉन्शियस है, देन देयर आर मेनी थिंग्स विच माइट बी कॉमन इन बिटवीन दिस टू। तो ये उसी का फायदा उठाता है। अगर मान लेते हैं कि वो हैंड और वो की पॉइंट मैच नहीं हुआ बाय एनी चांस, बाय एनी मिस्टेक, तब ये मॉडल क्या करता है कि ये दोनों में सेपरेशन बढ़ा देता है। ऐसा मान सकते हैं कि कोई हैंड है, ये मॉडल है, और हम लोग ऐसे 3D स्पेस में फ्लोट करें, और ये हम लोगों का सेकेंड हाफ है जिससे जुड़ के वो हो जाएगा। तो अगर ये सेकेंड हाफ नहीं हुआ तो ये इसे दूर करके दूसरी जगह डाल दे देगा, जहाँ पे फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा, या फिर उस जगह से हटा देगा उसे। फिर तीसरा आ जाता है वैल्यू पॉइंट। वैल्यू पॉइंट क्या होता है कि ये इंस्ट्रक्शन रहता है। मान लेते हैं कि दोनों पार्ट सोलमेट के ये हैं, एंड देन एक अलाइन ऐसा है, एक अलाइन ऐसा है, या फिर हाथ ऐसे मिलाना मेरे को। तो एक हाथ ऐसा है, एक हाथ ऐसा है, या फिर ऐसा है, तो वो कैसे करके मिलेगा? तो इंस्ट्रक्शन रहता है कि तुम 30 डिग्री घूम जाओ, 30-60 डिग्री जैसे भी घूम जाओ, एंड समथिंग एंगस्ट्रॉम, या फिर इतना डिस्टेंस कवर करो सो दैट वी कैन मीट। तो ये हो जाता है उसका वैल्यू पॉइंट। वैल्यू पॉइंट, की पॉइंट, वैल्यू पॉइंट, आई गेस समझ में आया होगा। फिर आ जाता है अटेंशन कैलकुलेशन। और एआई में तो पता ही है अटेंशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अटेंशन जैसे वेट्स में भी नापा जाता है, वेट से मल्टीप्लाई किया जाता है, बिकॉज दिस इज द वेरी कोर ऑफ एआई। ये ऐसा मान सकते हैं कि अगर प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो उसके पास रहेगा हाई अटेंशन स्कोर, नहीं तो इट विल जस्ट फॉरगेट, उससे बहुत दूर कर देगा। इट्स लाइक लॉजिकल रीजनिंग काइंड ऑफ रहता है, बट फॉर LLMs एंड मॉडल्स। और ये करने का इन लोगों के पास रीज़न भी रहता है टू फाइंड आउट कि केमिकल compatibility दोनों में कितना है, क्योंकि एक पॉजिटिव मान लेते हैं अमीनो एसिड का बिल्कुल, नेगेटिव अमीनो एसिड का बिल्कुल, तभी वो दोनों जुड़ पाएंगे। अगर दोनों ही नेगेटिव है तो वो नहीं जुड़ पाएंगे। तो ऐसे केमिकल compatibility देखा जाता है बिकॉज ऑफ दिस अटेंशन। मतलब एक बार लॉग फॉर्म हो गया, फिर नहीं भी हुआ, वो फॉर्म हो रहा है, इट्स लाइक अ कंटिन्यूस प्रोसेस, एक के बाद एक के बाद ये होता है, मल्टीपल टाइम होता है, तकरीबन 7-8 बार होता है पूरा। तो उसमें ऐसे पता लगा है। फिर वो केमिकल compatibility सबसे पहले देखेगा, फिर वो पेयर वाइज कंपैरिजन देखेगा कि क्या इसके साथ ये नॉर्मली जाता है या नहीं जाता। ये भी वो देखे, जियोमेट्रिक डिस्टेंस भी देखेगा कि दोनों में डिस्टेंस क्या है, वो दोनों कितने दूर पे हैं। अगर दूर पे हैं तो उन लोग का अटेंशन स्कोर लो हो जाता है, पास में तो उन लोग का अटेंशन स्कोर हाई हो जाता है। यही करते करते डिफरेंट टेबल्स लगा के, डिफरेंट ऐसे एक्सपेरिमेंट्स रन करके, वेरी की वैल्यू बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट एवोल्यूशन टेबल्स, जितना भी इंसान को अभी तक पता है उन सबके बेस करके ये चीज़ पता लगाता है। ये ऐसा होगा कि प्रेडिक्ट करना नेक्स्ट वर्ड इन अ सेंटेंस from taking a lot of data which is sourced from maybe internet, maybe books। और ऐसे ही अरेंज करते 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 आपस में अरेंज करते 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 वो स्ट्रिंग्स का रूप ले लेते हैं, है ना। एक बार वो स्ट्रिंग बन गए तो फिर वो आस्ते आस्ते करके रिबन
फिर हेलिक्स जैसा उनका स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो वैसा बढ़ता जाता है कि एक प्रोबेबिलिटी हुआ, फिर और कुछ पता चला, फिर और कुछ पता चला, ऐसे करके मोस्ट प्रोबेबल मोस्ट प्रोबेबल मोस्ट प्रोबेबल के पास जाते जाते अगर ये मोस्ट प्रोबेबल के पास आ गया तो दूसरा कोई है वो मोस्ट प्रोबेबल के पास आ गया। तो ऐसा होगा कि शॉर्ट के बटन है, एक बटन है, अगर ये सामने सामने लग गया तो ये सामने सामने भी लग जाएगा, अगर ये टेढ़ा लग गया तो फिर तो प्रॉब्लम है कि ऐसे टेढ़ा लगने पे ये आ जाएगा विच इज़ अ प्रॉब्लम। अगर वो प्रॉब्लम दिखा तो उसमें उसको पनिशमेंट मिलता है, पनिशमेंट इन द सेंस पेनल्टी लगता है कि नहीं पहला वाला स्टेप गलत है, तो वो गलत तो वो ठीक करता है, फिर ये दूसरा लग जाता है, फिर तीसरा आ जाता है, ऐसे करते करते विद इन मिनट्स इट कैन प्रेडिक्ट न्यू प्रोटीन फोल्ड स्ट्रक्चर। और अभी आईपीओ को यूज़ नहीं किया जाता है, इसको छोड़ के डिफ्यूजन प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। सो बट knowing about IPA was important just for curiosity। तो ये तो बहुत सरल भाषा में था, यूजिंग एनालॉजीज एंड ऑल दैट। और अगर इसको और भी अच्छे तरीके से जानना है तो वेरी सिंपल, यहाँ पे आपका फोल्ड जस्ट सर्च इन द यूट्यूब, यू गेट वेरी गुड वीडियोस एनिमेशन के साथ, फिर यू कैन वॉच इट टू अंडरस्टैंड। लेकिन मेन चीज़ है अंडरस्टैंड करते वक्त भी ये प्रॉब्लम्स आते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या है, तो ये वीडियो देख लेने से वो चीज़ एक समझ में आ जाएगा, देन वी विल बी एबल टू कनेक्ट इट टू द हायर वीडियोस। मतलब ये एक वीडियो स्टेपिंग स्टोन है टू द हायर वीडियो। सो बस आज के लिए इतना ही था।